तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वोमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वोमेन के बीच जो वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का 20वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है इंग्लैंड वोमेन की टीम जो कि अभी तक 3 मुकाबले खेली हैं इस वर्ल्ड कप में और तीनों का तीनों मुकाबला जीती हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों वेस्ट इंडीज वोमेन की टीम जो कि 2 मुकाबले जीती हैं बैक टू बैक और अभी तक 3 मुकाबला ये भी खेली है। तो दोस्तों ये मुकाबला वेस्ट इंडीज वोमेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज वोमेन हारती हैं तब दोस्तों एलिमिनेट हो जाएंगी और जीतती हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत ही बेहतर है। और इस वीडियो में हम लोग खास करके ये जानेंगे कि कौन से टीम्स की तरफ से हम लोग को ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड, और कौन से गिने चुने खिलाड़ी हैं जो कि ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना है। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 15 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें दोस्तों तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल दोस्तों वुमेन्स के टी20 मैच हुए हैं मात्र 13, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 8 बार। तो यहाँ पर रिसेंट में यही देखने को भी मिल रहा है कि जो टीम यहाँ पर चेस कर रही है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 115, 120, 125 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया वुमेन ने इसी वर्ल्ड कप में 172 रन की टारगेट दी थी और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर यूएई वुमेन का है 66 रन पर, इन्होंने ऑल आउट हो गए थे। अब दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों जो 13 मुकाबले अभी तक इस ग्राउंड पर हुए हैं उसमें से 10 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 2 बार, 170 और 190 के बीच में 1 बार। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि 150 के नीचे स्कोर बना है मतलब लो स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वुमेन्स के मैच में दोस्तों 125, 30, 40 रन भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर टीम कॉम्बिनेशन बनानी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक इस ग्राउंड पर जो पिछला मुकाबला है वो बांग्लादेश वोमेन का है जो कि 106 रन की टारगेट दी थी। साउथ अफ्रीका वोमेन बहुत ही आसानी से टारगेट चेज कर ली, 7 विकेट से जीती थी जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को भी 3 विकेट मिला था। और उससे पहले एक मुकाबला हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया वोमेन ने दोस्तों 9 विकेट से पाकिस्तान वोमेन को हराया था जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली थी। और उससे पहले इंडिया वोमेन ने दोस्तों यहाँ पर 82 रन से हराया था दोस्तों श्रीलंका वोमेन को जिसमें फास्ट बॉलर को भी 6 विकेट और स्पिनर्स को भी 6 विकेट मिली थी। तो रिसेंट में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो विकेट तो दोस्तों गिर ही रही है, साथ में जो चेस करने वाली टीम बैक टू बैक पिछला दोनों मुकाबला जीती हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो टीम चेस करेगी उनके जीतने के चांसेस अच्छे खासे रहने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों पिछले 3 मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को दोस्तों 17 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 12 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कौन से स्पिन बॉलर को लेना है, क्योंकि इंग्लैंड वुमेन की टीम में बेहतरीन आपको स्पिन बॉलर देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट, सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली है। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग विकेट गिर रही है बराबर, लेकिन स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खासा मतलब मदद मिल रहा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर आप लोग शॉक हो जाइएगा क्योंकि एक तरफ है इंग्लैंड वुमेन की टीम और एक तरफ है वेस्ट इंडीज की टीम वुमेन की। तो देखा जाए तो दोनों टीम्स के बीच कई सारे मुकाबले हुए हैं टी20 में, लेकिन हम लोग सारा मुकाबला नहीं देखेंगे। जो रिसेंट के 10 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं इंग्लैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच, उसमें से दोस्तों वेस्ट इंडीज वुमेन एक भी मुकाबला नहीं जीती है। 10 का 200 मुकाबला इंग्लैंड वुमेन जीती है पिछला 10 मैच में। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस मुकाबले में इंग्लैंड वुमेन का कितना ज्यादा पकड़ा भारी रहने वाला है। वैसे तो दोस्तों ये क्वालिफाई कर चुकी हैं, ये हारे चाहे जीते क्वालिफाई ही रहेंगी, लेकिन फिर भी जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। अब रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो इंग्लैंड वुमेन का ठीक है, तीनों का तीनों मुकाबला जीती हैं और वेस्ट इंडीज वुमेन बैक टू बैक 2 मुकाबला जीती हैं, शुरू का मैच हार गई थी इस वर्ल्ड कप में। तो रिसेंट फॉर्म दोनों टीम्स का बेहतर है, लेकिन हेड टू हेड में वेस्ट इंडीज वुमेन का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज वुमेन जीतने वाली है, भले ही दोस्तों इनका हेड टू हेड में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 इस मुकाबले में दोस्तों इंग्लैंड वुमेन की। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए मियां बाउचर की जगह साथ दोस्तों डेनियल वेट दिखेंगी और दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं। और पिछले मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ दोनों ओपनर्स नॉट आउट रही थी।
फिर सोफिया डंकलिन आएंगी, इनको खिलाया गया था एलिसा केएफसी की जगह पर क्योंकि एलिसा केएफसी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। फिर नैट एस्क्वियर ब्रंट आएंगे, फिर नाइट आएंगी, फिर एमी जोन्स, फिर डैनियल गिब्सन, एलेक्स्टोन, फिर चार्ली डीन, सारा ग्लेन और लॉरेन बेल। देख सकते हैं कि इधर से आपको कितनी सारी स्पिनर्स देखने को मिलेंगी और कौन से स्पिनर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ, उसे देखकर तो दोस्तों आप लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाइएगा। और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मैं यहाँ पर स्टैट्स बताऊंगा जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और उनका बेहतर स्टैट्स है। पावर प्ले में नैट एस्क्वियर ब्रंट 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे, एलेक्स्टोन 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे और चार्लिन डीन 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे। तो इन तीनों को आप लोग देख सकते हैं पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में सोफी एलेक्स्टोन और नैट एस्क्वियर ब्रंट आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। तो दोस्तों ये हो गई प्लेइंग 11 पूरी इंग्लैंड वुमेन की और बैटिंग ऑर्डर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इंग्लैंड का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबले ये नहीं हारी हैं। तो दोस्तों बाउचर और डेनियल वेट ओपनिंग करेंगी। पिछले मुकाबले में मियाम बाउचर का 62 का रिकॉर्ड है, नॉट आउट रही थी। डेनियल वेट 51 का मतलब रन बनाई थी और नॉट आउट रही थी और स्कॉटलैंड वुमेन के खिलाफ। रिसेंट में देखिएगा तो बाउचर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा मैचेस में इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है। डेनियल वेट का रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा है, लगातार 5-6 मुकाबले में अच्छा खेली थी, फिर बीच में 3 मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी। फिर दोस्तों वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा पारी खेली है, ये पहले मुकाबले में 41 रन, फिर 43 रन और पिछले में 51 रन। तो दोस्तों ओपनर्स में अगर आप लोग भरोसेमंद ओपनर खोज रहे हैं तो डेनियल वेट से बेहतर कोई नहीं है। मियाम बाउचर थोड़ी सी रिस्की रहेंगी क्योंकि लगातार रिसेंट में फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है, भले ही पिछले मुकाबले में 62 रन की इन्होंने पारी खेली हो लेकिन थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। अब इसके बाद बात आ जाती है दोस्तों मिडल ऑर्डर से, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो मिडल ऑर्डर से कौन से बैट्समैन को आपको लेना है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में केवल नैट एस्क्वियर ब्रंट को छोड़कर बाकी सारे का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों सोफी डंकलिन की बात करें, पिछले मुकाबले में मात्र 2 रन की पारी खेली है और रिसेंट के 4-5 मुकाबले में इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 49 रन, 14 रन, 35 रन, 26 रन, 69 रन, 35 रन की इन्होंने पारी खेली है। इसका मतलब यह है कि सोफी डंकलिन के पास एक्सपीरियंस बहुत है, लंबी पारी भी खेल सकती हैं। तो ये इस मुकाबले के लिए हमारी ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं क्योंकि इनको मात्र 7 से 8% लोग लिए हैं। सभी लोग केवल दोनों ओपनर्स पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि दोनों ओपनर्स पिछले मुकाबले में नॉट आउट रहे थे। तो आपको ऐसे खिलाड़ी पर फोकस करना है, एक तो उनको कम लोगों ने लिया है और बैटिंग ऑर्डर टॉप में है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 100% कंफर्म परफॉर्मेंस करेंगी, लेकिन करेंगी तो आपको अपने अकेले दम पर ग्रैंड लीग जिताएंगी। तो आपको सोफी डंकलिन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। नैट एस्क्वियर ब्रंट भी सेफ ऑप्शन है, तो सेफ ऑप्शन तो आप लोग खुद से सिलेक्ट कर ही लेंगे। रिसेंट में पिछले मुकाबले में 1 विकेट, फिर 48 रन, फिर 2 रन 1 विकेट, रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद कप्तान साहब की बात करें तो कप्तान साहब का हेल्दियर नाइट का बहुत ही खराब रिकॉर्ड चल रहा है और अभी तक दोस्तों देखा जाए तो 3 मुकाबले खेली हैं, तीनों मुकाबले में 10 से भी ऊपर स्कोर नहीं की हैं। तो दोस्तों आपको नाइट और एमी जोन्स, ये दोस्तों जो 2 नीचे के खिलाड़ी दिख रही हैं, इन दोनों को आपको तभी लेना है जब इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। अगर चेस कर रही है तब आपको इन दोनों को आंख बंद करके ड्रॉप कर देना है क्योंकि हो सके चेस करते समय इनको बैटिंग ना मिले। और नाइट का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, रिसेंट में अच्छा है लेकिन इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप चल रही हैं। एमी जोन्स भी फ्लॉप हैं दोस्तों, पिछले मुकाबले में 12 रन, उससे पहले 6 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट रही थी, लेकिन इन दोनों को उतना मौका नहीं मिलता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स पर। तो इंग्लैंड वुमेन की तरफ से डैनियल गिब्सन केवल एक ऑलराउंडर आपको दिखेंगी और इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 3 मुकाबले ये अभी तक खेली हैं और 3 मुकाबले में इनको मात्र 1 विकेट मिला है और 1 मुकाबले में 24 रन की पारी खेली है, मतलब साफ है कि भरोसेमंद नहीं है। तो ये जो 3 बीच में खिलाड़ी दिख रही हैं, इन 3 खिलाड़ियों पर आपको बहुत कम फोकस करना है टीम बनाते समय। बाकी दोस्तों टॉप के 4 पर फोकस करना है और नीचे के 4 पर, बीच में 3 खिलाड़ियों पर आपको आंख बंद करके इग्नोर कर देना है। और डेनियल मतलब एमी जोन्स और हेल्दियर नाइट को आपको पहले बैटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर क्लियर कट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आप लोग चारों बॉलर्स को रख सकते हैं। सोफी एलेक्स्टोन अभी तक 3 मुकाबले खेली हैं दोस्तों, 4 विकेट ली हैं। फिर उसके बाद चार्ली डीन अभी तक 3 मुकाबले खेली हैं, ये भी 4 विकेट ली हैं। फिर सारा ग्लेन 3 मुकाबले खेली हैं, 2 विकेट ली हैं। और नीचे से दोस्तों लॉरेन बेल अभी तक पिछले मुकाबले ही खेली थी, 1 ही विकेट ली है क्योंकि लॉरेन बेल ज्यादा मुकाबला नहीं खेली है। तो रिसेंट फॉर्म लॉरेन बेल का बहुत बेहतर है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कट समझा देता हूं कि अगर आप लोग
इंग्लैंड वुमेन पहले बैटिंग करेगी, पहले बॉलिंग करेगी तो चारों बॉलर्स को रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं, एक्सपीरियंस वाली ऑप्शन खोज रहे हैं, तो दोस्तों सोफी लेक्सटोन बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, उसके बाद सारा ग्लीन। बाकी दोस्तों नीचे से चार्ली डीन और लॉरेन बेल डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में, और वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखकर आप लोग दंग रह जाइएगा। अब ये तो हो गई रिसेंट फॉर्म। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, उससे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि टेलीग्राम चैनल पर भाइयों अगर अभी आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, और अगर आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि सारे मैचेस की आपको सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, पिछले मुकाबले में एलिसा केप्सी की जगह पर डंकलिन को खिलाया गया था, क्योंकि इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था। लिंसी स्मिथ का रिकॉर्ड ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी इनको बैठाया गया, पता नहीं क्यों। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट में 10 में से 10 मुकाबला ये वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ जीती हैं, तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बेहतर ही होगा। तो मियाम बाउचर की बात करें तो मात्र 3 मुकाबले खेली हैं वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ, और इनका 15 का एवरेज है। तो मियाम बाउचर का उतना एवरेज खास नहीं है, लेकिन डेनियल वेट का देख सकते हैं कि 15 मुकाबले में 300 के लगभग स्कोर की है, 22 विकेट ली है, मतलब 22 के एवरेज के साथ 6 विकेट ली है। फिर सोफी डंकलिन का 28 का एवरेज है, और एन्नेट स्किब्रेब्रंट का 29 का है, और हेल्डर नाइट का 20 का है। तो सबसे बेहतर है यहाँ पर दोस्तों जो रिकॉर्ड है सोफी डंकलिन का है, तो ये इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं। एक तो बैटिंग ऑर्डर बहुत बेहतर पोजीशन पर है, और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। फिर नैट स्किब्रेब्रंट का देख सकते हैं 320 रन बनाई है, 12 विकेट ली हैं। हेल्दियर नाइट का भी रिकॉर्ड अच्छा है, और एमी जोन्स का भी ठीक ठाक है। तो एमी जोन्स और हेल्दियर नाइट को आपको तभी लेना है जब इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। बाकी डैनियल गिब्सन का कुछ खास नहीं है, एक ही विकेट मिला है 3 मुकाबले में। अब जो मेन यहाँ पर बॉलर्स हैं, जो 4 बॉलर हैं, 4 में से 3 का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। सोफी लेक्सटोन का 13 मुकाबले में 18 विकेट, फिर चार्ली डीन का 5 मुकाबले में 11 विकेट, फिर दोस्तों सारा ग्लेन का 10 मुकाबले में 12 विकेट, और लॉरेन बेल का 4 मुकाबले में 9 विकेट। तो देख सकते हैं जो इंग्लैंड वुमेन की जो बॉलर हैं, अकेले अपने दम पर मैच जिता सकती हैं वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ। तो चारों बॉलर पर फोकस करना है। 4 में से 203 को तो लेकर चलना ही है, इलेक्स्टोन, चार्ली डीन और लॉरेन बेल। लॉरेन बेल को बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो ये ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब इस मुकाबले में। दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज वुमेन की प्लेइंग 11। तो अगर आपको एनालिसिस अभी तक अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इधर से आपको हेली मैथ्यूज ओपनिंग करते हुए दिखेंगी सफाइना टेलर के साथ। फिर दोस्तों यहाँ पर कैंपबेल आएंगे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर डॉटिन आएंगी, 5वें नंबर पर सी हेनरी, फिर क्यू जोसेफ आएंगी, फिर 7वें नंबर पर यहाँ पर एलियानी, उसके बाद दोस्तों मैंडी मंगरू, फिर यहाँ पर एफी फ्लेचर, फिर दोस्तों 10वें नंबर पर यहाँ पर आएंगी मुंसिरा, उसके बाद दोस्तों करिश्मा, यहाँ पर रम हरैक। तो इधर से प्लेइंग 11 यही रहेगी, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ बेहतर ऑप्शन बेंच पर नहीं है। और यहाँ पर पावर प्ले में सी हेनरी बॉलिंग कराएंगी, इनके साथ निभाने आएंगे दोस्तों मैथ्यूज, फिर यहाँ पर करिश्मा रम हरैक आएंगी, और आखिरी को मैथ्यूज और करिश्मा रम हरैक। और इनकी दोस्तों जो मेन बॉलर हैं वो दोस्तों करिश्मा रम हरैक हैं, जो कि 11 नंबर पर दिख रही हैं। और ये एक और मेन बॉलर है यहाँ पर जो कि कप्तान है मैथ्यूज, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इनका देखा जाए तो इनका भी रिसेंट परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन हेड टू हेड में थोड़ा सा मार खा जाती हैं। मैथ्यूज की बात करें जो कि टेलर के साथ ओपनिंग करेंगी। मैथ्यूज का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, पिछले मुकाबले में 34 रन 1 विकेट, फिर 8 रन 1 विकेट, पहले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी। रिसेंट में भी 14 रन 2 विकेट, फिर 4 रन 1 विकेट, और उससे पहले भी 4 विकेट ली थी। फिर यहाँ पर स्टेफनी टेलर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेली है, बीच में फ्लॉप हुई थी, फिर उससे पहले 44 रन, और रिसेंट में भी परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा ही है। लेकिन अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूछिएगा तो मेरे हिसाब से मैथ्यूज को आपको टॉप ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करना है। और इस मुकाबले में इंग्लैंड भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है कि वो दोस्तों खुला छूट दे देगी यहाँ पर वेस्ट इंडीज वुमेन को जीतने के लिए। तो आपको इनकी तरफ से कम ही खिलाड़ी को लेना है, क्योंकि हेड टू हेड में तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों इधर से आपको केवल एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी पर फोकस करना है। तो टॉप ऑर्डर से मैथ्यूज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर यहाँ पर स्टीवन टेलर को आपको तभी लेना है जब वेस्ट इंडीज वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे, चेस करते समय ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। और सॉरी दोस्तों, इनको आपको तभी लेना है जब दोस्तों चेस करे वेस्ट इंडीज की टीम,
क्योंकि पहले बैटिंग करते समय हो सके इंग्लैंड वोमेन इनको जल्दी आउट कर दे। उसके बाद कैंपबेल की बात करें जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, तो यहाँ पर कैंपबेल इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि जो इंग्लैंड वुमेन की विकेट कीपर है एमी जॉन्स, उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। तो कैंपबेल तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिफॉल्ट पिक रहेंगी, इनके ऊपर आपको एज अ विकेट कीपर तो लेना ही लेना है। रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है और इस वर्ल्ड कप में 17 रन 2 रन और 21 रन की भी पारी खेली है। डॉटिन की बात करें तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में आपके पास दो ऑप्शन है। एक आप लोग चाहें तो डॉटिन को रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हेनरी को रख सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे खिलाड़ी खोज रहे हैं जो कि बॉलिंग भी 2-3 ओवर करा लें, तब आप लोग यहाँ पर चिनेल हेनरी को रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में 2 रन की पारी खेले, उससे पहले 18 रन 1 विकेट। तो ये बॉलिंग तो कंफर्म है कि कराएंगी। डॉटिन दोस्तों बॉलिंग नहीं करा रही है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन पिछले मुकाबले में 19 रन 28 रन नॉट आउट और पहले में 13 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों टॉस के हिसाब से आप लोग सोच लीजिएगा यहाँ पर डॉटिन को लेना है या फिर हेनरी को। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग दोनों को रख सकते हैं, नहीं तो डॉटिन इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कियाना जोसेफ की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, विकेट नहीं मिला है इनको, तो इनको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर अल्यानी की बात करें तो इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। मैंडी मंगरू, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, नए खिलाड़ी हैं तो इनके ऊपर भी कम फोकस करना है। तो बीच में दोस्तों ये जो 3 खिलाड़ी दिख रही हैं, ये 3 खिलाड़ी आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही हैं और इनको अगर आप लोग अपनी टीम में ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, हो सके आपको हरा दें। और बाकी बॉलर्स में बात करें तो एफी फ्लेचर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों इन्होंने 5 विकेट ली है। उसके बाद यहाँ पर मुनसिरा की बात करें तो इनका पिछले 3 मुकाबले में विकेट ही नहीं मिला है और करिश्मा रमहरैक पिछले 3 मुकाबले में इन्होंने भी 5 विकेट लिया है। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज वोमेन की तरफ से बॉलर में 2 ही बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, एक दोस्तों एफी फ्लेचर और नीचे से रमहरैक। तो इन दोनों पर ही आपको फोकस करना है और टॉप के जो खिलाड़ी को मैंने बताया वही खिलाड़ी पर ज्यादा दोस्तों आपको इंग्लैंड वोमेन पर ही फोकस करना है। तो दोस्तों ये हो गई इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, सारी नए नए खिलाड़ी हैं, तो आपको जो मैंने बताया उसी पर फोकस करना है। अब इनकी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं उनके आगे मैं पहले सर्कल कर देता हूं। यहाँ पर हैली मैथ्यूज बहुत एक्सपीरियंस है, 15 मुकाबले में 11 का ही एवरेज है लेकिन 12 विकेट मिला है। फिर कैंपबेल बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, 18 मुकाबला खेली हैं वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ, 12 का एवरेज है, 8 विकेट मिला है। फिर दोस्तों डॉटिन बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 15 मुकाबले में 24 का एवरेज है, 11 विकेट मिला है। तो दोस्तों टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इन पर आपको फोकस करना है। नीचे से दोस्तों हेनरी का 14 का एवरेज है, 3 विकेट मिला है। बाकी दोस्तों लेना का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बॉलिंग में दोस्तों एफी फ्लेचर 12 मुकाबले में 10 विकेट और रमहरैक 3 विकेट लिए हैं 6 मुकाबले में। तो नीचे में ये 2 बॉलर्स पर फोकस कर लेना है। तो ये जो 5 खिलाड़ी मैंने बताया, इन्हीं 5 खिलाड़ी के इर्द गिर्द रहते हुए आपको टीम बनानी है। बाकी दोस्तों नीचे से जो खिलाड़ी का हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है उनका परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत ही खराब है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और हेड टू हेड रिकॉर्ड। आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम कॉम्बिनेशन। सभी लोग क्या करेंगे कि हैली मैथ्यूज को कप्तान कर रहे हैं, लेकिन इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नाट एस्किबियर ब्रंट का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो हमारी जो कप्तान रहेंगी वो नाट एस्किबियर ब्रंट रहेंगे, वाइस कप्तान हैली मैथ्यूज, दोनों दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग और बॉलिंग करने आएंगी। विकेट कीपर्स में कैंपबेल को ही रख रहा हूं, बाकी एम बाउचर और डेनियल वेट दोनों दोस्तों ओपनर्स को मैंने रखा है। और यहाँ पर मैं अगली टीम में लेकर चलूंगा दोस्तों डंकलिन को। फिलहाल तो मैंने पहली टीम में नहीं लिया है, बाकी दोस्तों डॉटिन को मैंने लिया है। बॉलिंग में दोस्तों करिश्मा रमहरैक, उसके बाद एफी फ्लेचर और बाकी इधर से एलेक्स्टोन, चार्ली डिन और लॉरेन बेल को मैंने लिया है। लॉरेन बेल को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए हमारे डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि दोस्तों एक तरह से सेफ टीम है, लेकिन मैंने प्लेइंग 11 में 1-2 प्लेयर ऐसे रखे हैं जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। जैसे दोस्तों लॉरेन बेल को मात्र 27% लोग लिए हैं। उसके बाद दोस्तों डॉटिन को भी कम लोगों ने लिया है, चार्ली डीन को भी कम लोगों ने लिया है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी दोस्तों मैंने रिवर्स कर दिया है। तो ये हो रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों दूसरी टीम में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने मियाम बाउचर को ड्रॉप किया है, क्योंकि भले ही पिछले मुकाबले में उन्होंने 64 रन की पारी खेली हो, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर डंकलिन का अच्छा है तो इनको मैंने लिया है, डेनियल वेट का अच्छा है तो इनको मैंने लिया है। उसके बाद कैंपबेल का दोस्तों ये तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे ही। बाकी दोस्तों 3 मैंने विकेट कीपर को रखा है। यहाँ पर मैं दोस्तों 3 ऑलराउंडर को मैंने, डॉटिन को, मैथ्यूज को और एस्किबियर ब्रंट। और ये जो मेरी टीम है
ये दोस्तों पूरी बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए है। दोनों टीम्स की तरफ से मैं ज़्यादा ओपनर्स पर फोकस नहीं किया हूँ। और इधर से मैं सोफी लेक्सटन को कप्तान किया हूँ और इधर से एफी फ्लेचर को वाइस कप्तान, लॉरेन बेल और सारा गिलिन को मैंने लिया और करिश्मा रेमहरैक। ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम। तो दोस्तों ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम थी और इससे पहले हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो बस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।